बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो है आज इस सेशन में आंसर हो जाएंगे। आपको आंसर Tavar ji, very important session. Yes, it is a important session. Okay. So लगातार कुछ दिनों से हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आप सभी का आ रहा है। बहुत सारा प्यार आप लोगों से मिल रहा है इस पेज को, मुझे, कंटेंट को। तो उस सभी चीजों के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। जो भी प्यार, जो भी सपोर्ट आप दे रहे हैं इस पेज को। शोभा जी गुड एमसी, कोमल जी गुड एमसी, सुरेश जी गुड एमसी, वेलकम वेलकम, बहुत स्वागत। शीतल जी गुड एमसी। ऑल राइट, सो आर यू रेडी गाइस? कमेंट बॉक्स में लिखो यस, आज के लिए हम तैयार है। कमेंट बॉक्स में यस लिखो तो हम सेशन का आगाज करेंगे और फटाफट से जंप करेंगे हमारे आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है उसके ऊपर। कमेंट में आप लोग लिखो यस इफ यू गाइज आर रेडी, अगर आप तैयार है। यस शीतल मैम, यू आर रेडी। भक्तावर जी यस। आई एम गुड शीतल मैम, मैं बढ़िया हूं, आप कैसे हैं? सोनाली जी यस। कोमल सिंह जी यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सुनीता जी यस। जय राठौड़ जी यस। ओके, कोमल सिंह जी यस, ग्रेट। चलो राइट, थैंक यू वेरी मच। निशा जी यस। शीतल जी यस। सुरेश जी यस। ओके राइट। राजेंद्र जी यस। थैंक यू ऑल ऑफ। इन्फॉर्मेशन आपकी टीमों को भी चाहिए, राइट? रोजमर्रा की एक्टिविटीज जो आईएमसी में, बेसिक्स ऑफ आईएमसी है, जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज है वो कौन सी करनी चाहिए, जिस पे हमने कल बात की थी। अब दूसरा स्टेप ये आता है कि जब भी हम आईएमसी के प्रोडक्ट्स किसी को बताते हैं या किसी से शेयर करते हैं तो हमें विशेष तौर पे कौन सी बातें जो होती है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, जो हमने लोगों को बताना है, उस पे आज हम चर्चा करेंगे, राइट? वेलकम ऑल ऑफ यू जो भी जुड़ रहे हैं। मोहम्मद सलीम जी, सुनील जी, मानिक जी, कल्पना जी, राइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड आईएमसी, वेलकम एवरीवन। सो चलिए साथियों, आईएमसी के 350 प्रोडक्ट्स की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ क्वालिटीज हैं जो केवल आपको आईएमसी में मिलती है। आप कभी भी किसी भी कस्टमर के पास जाएं या किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो आपके सामने जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स तो मार्केट में और भी मिल जाते हैं, तो हम आईएमसी से ही क्यों लें? इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते। तो मैं 10 आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दूंगी, लेकिन आप उनमें से कम 5-6 पॉइंट जो है अपनी चॉइस अनुसार उनको जरूर बताएं। साथियों, हिंदुस्तान में हर सामान बिकता है, लेकिन कारण है यहाँ पे हर चीज बिकती है। यहाँ पे कचरा भी बिकता है, कूड़ा भी बिकता है, सब कुछ बिकता है। फिर हम तो अमृत बेच रहे हैं, फिर हम तो आयुर्वेद बेच रहे हैं, तो क्यों नहीं बिकेगा? हमारे को लोगों को यूनिक पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। मैं आईएमसी से क्यों लूं, इसका जवाब आपको आपके कस्टमर को देना होगा। और जब आप ये सटीक जवाब दे देते हैं कि मैं आईएमसी के प्रोडक्ट्स क्यों लूं, प्रोडक्ट्स की क्या ऐसी खास बात है, तो जब आप ये उत्तर दे देते हैं उसको, तो वो आपके आईएमसी के प्रोडक्ट्स को रेगुलर यूज करना शुरू करता है। सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि एक जो कॉमन क्वेश्चन हमारे सभी के समक्ष आता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली महंगा है कंपेयर टू मार्केट प्रोडक्ट्स। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सस्ते हैं, आईएमसी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं। अब यहाँ पे हम क्वालिटी पे बात करेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि दुनिया का कोई भी ऐसा सेल्समैन नहीं है जो अपने प्रोडक्ट को बुरा बोलता है, और हर बेचने वाला इंसान अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ही बात करता है कि भाई हम क्वालिटी दे रहे हैं, हम क्वालिटी दे रहे हैं। बट आपको उन टिपिकल सेल्समैन की तरह जवाब नहीं देना है। आपको जो चीज समझानी है वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहला आपका हाई फोकस होना चाहिए ऑर्गेनिक के ऊपर, दैट इज जैविक के ऊपर। हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आपका फोकस होना चाहिए जैविक के ऊपर, राइट? फर्टिलाइजर्स जो इस्तेमाल होते हैं ऑर्गेनिक एनिमल्स को फीड करने के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एनिमल्स
के सोर्स से आते हैं या एनिमल्स के हेल्प से हम उगाते हैं या मिलते हैं हमें, तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स जो एनिमल के सोर्स से आते हैं या एनिमल्स की हेल्प से, जानवरों की हेल्प से हम यूज करते हैं, तो ऑर्गेनिक में ये होता है कि हम उनको फर्टिलाइजर्स या जो भी खान पान देते हैं वो एनिमल को जो फीड करते हैं वो ऑर्गेनिक यूज करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि ऑर्गेनिक फीड करने की वजह से हमारा जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, बिकॉज वी आर फीडिंग ऑर्गेनिक थिंग्स टू द एनिमल्स या एनिमल सोर्स प्रोडक्ट रहेगा। तो प्राइस ऑफ द मटेरियल इज वेरी एक्सपेंसिव। जहां पे जैविक खेतीबाड़ी होती है वहां पे आपका जो खेतीबाड़ी होती है यानी फार्मिंग जो होती है वहां मटेरियल्स यूज होते हैं, वो प्राइस एक्सपेंसिव होता है मार्केट के प्राइस से। वो प्राइस जो है कभी भी एक्सपेंसिव होगा। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, तो उनको उगाने का या उनको देने का जो तरीका है वो ऑर्गेनिक नहीं है, जिस वजह से उनका जो प्राइस है वो एक्सपेंसिव नहीं होता है। लेकिन आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जैविक तरीके से उगाए जाते हैं, दैट इज ऑर्गेनिकली हम उगाते हैं प्रोडक्ट्स को, जिस वजह से जो प्राइस ऑफ द मटेरियल है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइस रेंज जैविक में कभी भी ऊपर रहेगा, जो इनऑर्गेनिक है उसके कंपेयर में ऑर्गेनिक का प्राइस क्या होगा जी, हमेशा ऊपर रहेगा। आईएमसी जो प्रोडक्ट्स बना रही है वो प्रोडक्ट्स को एनवायरमेंट फ्रेंडली भी प्रोडक्ट्स है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आईएमसी बना रही है एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जिससे हमारे पर्यावरण को, वातावरण को, एनवायरमेंट को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। उन चीजों को भी हम ध्यान में रख के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आज की डेट में। पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब जो है एक किसान के लिए जानलेवा होते हैं, उसकी स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। जो पेस्टिसाइड्स केमिकल्स आजकल मार्केट में यूज हो रहे हैं उससे पर्यावरण को तो समस्या हो ही रही है, उसके अलावा फार्मर्स जो होते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, हमारे किसान भाई है, उनकी फार्मिंग के, उनकी हेल्थ को भी ये नुकसान करता है, जिस वजह से हम जैविक को ज्यादा प्रमोट करते हैं। और क्लाइमेट के अंदर जो परिवर्तन आज आपको देखने मिल रहा है ये ज्यादातर क्योंकि इंडिया में 60 to 70% एग्रीकल्चर का काम चलता है। एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी, करीब 70% जीडीपी हमारे किसान भाई से हमें आती है, यानी कि एग्रीकल्चर से आती है। बहुत बड़े लेवल पर इंडिया जो है एग्रीकल्चर यानी कि खेतीबाड़ी करता है बाकी देशों के कंपेयर में। दूसरे या तीसरे नंबर पे हमारा हिंदुस्तान है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चरिंग में सबसे आगे है। तो साथियों सर्टिफिकेशन ऑफ कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप जब भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन लोगे, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जब भी किसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन लेते हो वो सर्टिफिकेशन तक महंगा आता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कंपनियां बना रही हैं या जो खेतीबाड़ी जैविक तरीके से कर रही है उनके लिए एक अलग से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन आता है, वो भी एक्सपेंसिव है। मतलब जो हम फर्टिलाइजर्स में यूज कर रहे हैं, जो खाद में मिला रहे हैं, उगाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल हो रही है वो भी महंगी, राइट। जो हम जानवरों को खिला पिला रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को उगाने के लिए वो भी एक्सपेंसिव। हमारा जो सर्टिफिकेशन है जैविक का हर एक हर्ब के लिए जो हम उगा रहे हैं वो भी एक्सपेंसिव, राइट। हर चीज का जो प्राइस है जैविक का वो इनऑर्गेनिक के कंपेयर में, केमिकल वाली जो होती है उसके कंपेयर में हर एक चीज जो ऑर्गेनिकली उगाई जा रही है सभी का प्राइस क्या है, ऊपर है। देयरफॉर हमारा जो प्राइस है आईएमसी के प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है वो कायदे से देखा जाए तो काफी ऊपर होना चाहिए, वो प्राइस कायदे से काफी ऊपर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, हम स्वयं प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिस वजह से हमने प्राइस ज्यादा हाई नहीं रखा है। वरना आप जैविक चीजों का प्राइस मार्केट में जाके देख सकते हैं 40 कंपेयर में ये 100 रुपए में मिल, 60 आपका टूथपेस्ट 60 रुपए में, 70 रुपए में, 80 रुपए में, 100 रुपए में, 110 में, 120 में, अलग अलग रेंज में मिल जाता है। लेकिन अगर आप आईएमसी के एक टूथपेस्ट का एग्जांपल मैं ले रही हूं, अगर आप कोलगेट को देखें, आईएमसी का जो टूथपेस्ट है कोलगेट यानी कि डेंटल को अगर आप देखें तो आईएमसी का डेंटल का प्राइस क्या है, 99 रुपीज एमआरपी है, 99 एमआरपी। जिस वजह से
अगर आप मार्केट से कंपेयर करो तो ज्यादा प्राइस में फर्क नहीं है, जबकि 40 से 60%, 40 से 60% प्राइस ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कायदे से हम जैविक चीजें लें तो उतना प्राइस ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि हम सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं, हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, जिस वजह से हम प्राइस को उतना ऊपर नहीं है, वो बजट में आ जाता है। जिन लोगों के मन में ये शंका है कि आईएमसी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आपका एज अ आईएमसी एसोसिएट आपका काम है कि आप इसके ऊपर उसको अवेयरनेस दें, इसके ऊपर उसको जागरूक करें, बताएं कि ये जो हमारा, जो मैंने शुरुआत में डे 1 जब उसके पास आप प्रोडक्ट्स लेके पहुंचते हो, तभी ही उसके दिमाग में आपको कारण डालना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन। तो अगर आप उसके फर्स्ट इंप्रेशन में उसको बताने के लिए सफल हो जाते हो कि आईएमसी के प्रोडक्ट्स क्यों लूं, तो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी बनता है और वो रेकमेंड भी करता है लोगों को। लेकिन हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स की पिचिंग करते हैं। प्रोडक्ट्स की पिचिंग के अलावा आईएमसी के प्रोडक्ट्स की यूएसपी बतानी है, जो अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। टोटल 10 पॉइंट्स पे बात करेंगे। आप अपने हिसाब से जो अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हो या जो भी प्रेजेंट करने वाले होते हो कस्टमर के सामने, उसमें कुछ भी पॉइंट्स आप अपने हिसाब से इंक्लूड करके प्रेजेंटेशन ऐसी बनाए कि उसमें आईएमसी के जो यूएसपीज है वो भी आ जाए और प्रोडक्ट्स की जो गुण है वो भी आप उसको बता दो। ये आपका प्रेजेंटेशन करने का स्टाइल होना चाहिए, राइट। नंबर 1 पॉइंट, खासियत, विशेष गुण, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, उसके ऊपर जंप करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आयुर्वेद को 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली डायरेक्ट सेलिंग में एकमात्र कंपनी है हमारी कंपनी आईएमसी। बाकी सभी कंपनियां जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स, 1-2 प्रोडक्ट्स उनके पास हैं, लेकिन हम प्योरली आयुर्वेदा में ही काम कर रहे हैं। मैं आपको आगे भी किताबों से भी रेफरेंस दूंगे कि कैसे आप प्रूव कर सकते हो बातों को। तो फर्स्ट पॉइंट हियर इज कि डायरेक्ट सेलिंग में एकमात्र कंपनी आईएमसी जो 100% आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स को बना रही है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन और आयुर्वेद अनुसार तैयार किए जाते हैं। वी आर दी ओनली कंपनी इन इंडिया, वी आर इंडियन बेस्ड कंपनी, वी आर ओनली कंपनी जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना रही है। सारे ही प्रोडक्ट्स हमारे आयुर्वेद सेक्टर के अंदर ही आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई भी कंपनी और नहीं है जो सिर्फ आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स बना रही हो, सिर्फ हम बनाते हैं आयुर्वेद। दैट मीन्स वी प्योरली प्रमोट आयुर्वेदा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका यूनिक पॉइंट है। मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर रही है। जो भी कंपनियां प्रोडक्ट्स बना रही है, ब्यूटी रेंज बना रही हो, होम केयर रेंज बना रही हो, या लेट्स से हेल्थ सेक्टर, हेल्थ रेंज में बना रही हो, जैसे मर्जी जो बना रही हो, लेकिन वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स नहीं बना रही है। हम आयुर्वेदिक बना रहे हैं। मैं आपको आगे भी प्रोडक्ट की बॉटल्स मैंने इसीलिए रखी है कि मैं आपको उसके जो इंग्रेडिएंट्स लिख के आते हैं उसके हिसाब से भी मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगे, तो सेशन को एंड तक देखिएगा। नंबर 1 पॉइंट, ओनली कंपनी इन द मार्केट दैट इज आईएमसी जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बना रही है, प्योरली आयुर्वेदा, नथिंग एल्स। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है हमारी आईएमसी का, वो क्या है? हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दैट इज 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, राइट। अब अगर आप देखें कि हम लोगों की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या जितनी भी बॉटल्स हैं, उस पर आप देखेंगे कि उस पर लिखा होता है कि 100% आयुर्वेदिक, 100% ऑर्गेनिक कंपनी, राइट। ऑर्गेनिक हमारा फोकस है, आयुर्वेद तो है ही है, उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑर्गेनिक। वी आर वर्किंग इन ऑर्गेनिक सेक्टर, दैट इज जैविक, केमिकल फ्री, यानी कहीं पे भी हम चाहे किसी प्रोडक्ट को उगा रहे हो, चाहे प्रोडक्ट की पैकिंग कर रहे हो या प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो, जो भी कर रहे हैं हम जैविक चीज को ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो वी आर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक। हम सारे प्रोडक्ट्स को जैविक तरीके से बनाते हैं। इसको उगाने से लेके, फॉर्मुलेशन से लेके, इंग्रेडिएंट्स डालने से लेके हर चीज हम क्या कर रहे हैं? हम जैविक कर रहे हैं। हमारी कंपनी आयुर्वेदिक सर्टिफाइड कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दे तो विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि आप उसके दिमाग में जैविक, ऑर्गेनिक डालें। अब ऑर्गेनिक का अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी कंपनियां ऑर्गेनिक लिखती है उसमें गवर्नमेंट का लॉ क्या बोलता है, गवर्नमेंट का जो लॉ है इंडिया में हमारे, वो क्या बोलता है कि जो भी कंपनियां ऑर्गेनिक लिख रही है उसमें नमक और पानी को छोड़ के, नमक और पानी ये 2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिसको छोड़ के सभी तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे आप उसमें अश्वगंधा डाल रहे हो, शिलाजीत डाल रहे हो, एलोवेरा डाल रहे हो, है ना, पुनर्नवा डाल रहे हो, इलायची डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो इस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए,
वो सभी चीजें आपको जैविक ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी आप अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कंपनी कह सकते हो। केवल 2 चीजों को छोड़ के, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर, ये 2 चीजों को छोड़ दिया जाए तो आपको सभी चीज का ऑर्गेनिक ही इंग्रेडिएंट डालना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि हमारी कंपनी हर एक इंग्रेडिएंट्स और हर्ब्स जो प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर रही है वो ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का लॉ है, गवर्नमेंट का रूल है जो ये बात बोलता है, राइट। तो सेकेंड पॉइंट, आपका हाई फोकस होना चाहिए ऑर्गेनिक के ऊपर। जैविक, जैविक हम किन चीजों को बोलते हैं? जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल, जहर का छिड़काव, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें जो जिससे कैंसर बनता है या बीमारियां पैदा होती हैं, ये किसी भी प्रकार का चीजों का हम उपयोग ना हमारी खेती में करते हैं, जहां पे फार्मिंग होती है ना वहां करते हैं, ना किसी इंग्रेडिएंट में मिलाते हैं, ना किसी प्रोडक्ट में मिलाते हैं, तब जाके हम जैविक कहलाते हैं। केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई जहर ना हो, उसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं ये बात बता रही हूं कि जैविक किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिक, जैविक का अर्थ है कि 100% सेफ प्रोडक्ट्स जो जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल या जहर ना हो, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो आपका हाई फोकस, जब भी आप कस्टमर को बताएं तो आपका हाई फोकस होना चाहिए जैविक के ऊपर, मेजर फोकस। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 1 आयुर्वेदा के ऊपर मैंने बात की, नंबर 2 ऑर्गेनिक है, नंबर 3 केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको फोकस करना है। कैसे? मैं एक एग्जांपल देती हूं। अभी आप देखेंगे कि जैसे हमारी होम केयर रेंज जो आती है, जैसे फिनाइल है या फ्लोर गोल्ड है या फिर हमारे जो बर्तन धोने का डिश गोल्ड आता है वगैरह वगैरह, साबुन है, ये सभी चीजों को आप देखें, ये सभी चीजें मैं आपको बताऊं, ये सभी चीजें जो है ये ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते हैं। इसको क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसको आप जैविक, प्योर जैविक तरीके से नहीं बना सकते, इनको ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर कुछ माइनर से ऐसे इंग्रेडिएंट डालने पड़ते हैं जिससे वो सफाई का या साबुन का या सर्फ की तरह काम करे, तो आप उसको ऑर्गेनिक मत बोलिए। लेकिन विशेष क्वालिटी क्या है? केमिकल फ्री भी हमारा 3rd पॉइंट है। अभी केमिकल फ्री का मतलब क्या है? जितने भी हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, फिनाइल है या फिर आप कह सकते हो साबुन है, सर्फ है, फैब्रिक गोल्ड है, ये सब जो चीजें हैं जो घर में इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट क्लीनर है, ये सभी चीजों के अंदर अगर आप देखें मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जो बेसिकली एक कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जिससे आप लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करो या लॉन्ग टर्म सूंघोगे। जैसे फिनाइल घर पे पोछा मारते हैं, तो घर पे फिनाइल से पोछा मारते हैं, कोई भी XYZ मार्केट का ब्रांड आप लेके, तो एक महक आती है, एक फ्रेग्रेंस आती है, और जब एक फ्रेग्रेंस आती है तो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि क्या बढ़िया फ्रेग्रेंस है। कई बार फ्लोर क्लीन हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर फोकस नहीं होता हमारा, ऐसा लगता है कि हाँ बस पोछा ही तो मारा, और क्या हम कौन सा उसको वो क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप लेके चेक करते हैं कि जम्स मरे क्या, नहीं करते हैं, राइट। अब यहाँ पे जब हम मार्केट में जो मिलते हैं उसको यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है हमारे साथ, जब आप उसको सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, तो लंग्स, जो हमारे लंग्स है उसकी बीमारियां शरीर में पैदा होती है। साइंटिफिकली प्रूवन है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि लंग्स में हमारे बीमारियां पैदा होती है, फेफड़ों की बीमारी, सांस की तकलीफ, दमे की बीमारी पैदा होती है। केमिकल्स जो उसके अंदर डाले जाते हैं, जिससे आपको सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए जो एग्जाम्पल देते हैं, या आप कपड़े धोते हैं उसमें आपको क्लीनिंग के लिए ब्राइटनर टाइप का बोलते हैं, वो सब कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है उसके अंदर। अब IMC जो ये प्रोडक्ट्स है हमारे, जो होम केयर रेंज में आता है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल कुछ भी नहीं डालती है। उसकी जगह पे हम रिप्लेस करके क्या डाल रहे हैं, हम बताने के लिए इसमें किसी, जैसे हम नीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, नीम का जो स्किन फ्रेंडली होता है, स्किन की केयर के लिए भी बहुत अच्छा है। हम उसमें पाइन ऑयल डालते हैं, पाइन यूज कर रहे हैं, हम उसमें लेमन यूज कर रहे हैं, राइट, हम उसमें एलोवेरा यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से हम नेचुरल हर्ब्स डाल के आपको एक प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम केमिकल का उपयोग कहीं भी नहीं करते, किसी भी प्रकार से हम केमिकल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम केमिकल का ऑल्टरनेटिव क्या लेके आए हैं? नेचुरल हर्ब्स, नीम है, पाइन ऑयल है, लाइम है यानी कि लेमन है, एलोवेरा है, ये चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे होम केयर प्रोडक्ट्स में। तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स
आप कह सकते हो, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप होम केयर प्रोडक्ट्स अगर किसी को रेकमेंड करते हो तो यू शुड इंक्लूड दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता नहीं है कि वो मार्केट से जो प्रोडक्ट्स खरीद के ला रहे हैं वो केवल ऐसे ही यूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज बजट देख रहे हैं, है ना, बजट देख रहे हैं या मिल जा रहा आसानी से तो यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जानकारी देने का काम किसका है? आपका और मेरा, राइट। तो थर्ड पॉइंट इज केमिकल फ्री। नंबर फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है आईएमसी के प्रोडक्ट्स को लेके, वो नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है? WHO सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है हमारे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, जो हमारे सभी हेल्थ डिपार्टमेंट्स को देखती है, सभी हेल्थ सेक्टर्स को देखती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड है हमारे प्रोडक्ट्स, WHO जिसको हम कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदूं और मुझे कोई चैलेंज होता है या कोई भी प्रॉब्लम्स है या कोई ऑब्जेक्शन है या कोई माइंड में कुछ भी आता है, तो आई हैव एन आंसरिंग अथॉरिटी, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटी मोटी चिंदी चोर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, जो सभी प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं उनका इंस्पेक्शन से लेके सारी चीजें करती है। तो वी आर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड कंपनी, दैट इज WHO सर्टिफाइड कंपनी। ये चौथा पॉइंट है जो आपने लोगों को बताना है। पांचवा पॉइंट, हलाल सर्टिफिकेशन। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यूपी में हलाल को लेके कुछ मसला चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है। ठीक बात है, विच इज फाइन। अभी कुछ मोमेंटरी प्रॉब्लम्स है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे उसका क्या रूल्स रेगुलेशन आता है, वो आगे की बात है। लेकिन आज हमारे प्रोडक्ट्स पे हलाल जो डाला हुआ है, ये क्यों हमें हाईलाइट करना चाहिए? चलो यूपी में तो प्रॉब्लम है, हम समझते हैं। बाकी स्टेट्स की बात करते हैं तो हलाल भी हमारा एक यूएसपी है, हमारी स्ट्रेंथ है। रीजन, कई सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी वाले लोग हैं उनका ये सोचना है, ये उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें उपयोग की जाती हैं जो जिसकी इजाजत शरीयत नहीं देता या इस्लाम नहीं अलाउ करता है, वो कुछ चीजें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में डाली जाती हैं। तो जितने भी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है या मुस्लिम भाई बहन है जो आयुर्वेदिक इस्तेमाल कर रहे हैं या आईएमसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनकी तसल्ली के लिए, उनके माइंड में जो इट्स एंड बट्स है उनको क्लियर करने के लिए है कि आईएमसी जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है हलाल तरीके से बना रही है। दैट मीन्स कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें गौमूत्र है या पंचगव्य है या कोई ऐसी चीज जिसका, जैसे सुअर की चर्बी होती है या सुअर का तेल होता है, ऐसी किसी भी प्रकार की चीजों का उपयोग आईएमसी अपने प्रोडक्ट्स में नहीं कर रही है। शरियत जिस तरह से कहता है, यानी इस्लाम जिस तरह से कहता है, वो उस तरह से हम प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। ये हमारी मुस्लिम कम्युनिटी वाले लोगों के लिए, क्योंकि कई बार लोगों के माइंड में रहता है कि आयुर्वेद मतलब पंचगव्य, गौमूत्र वगैरह ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है आयुर्वेद के अंदर। तो हलाल जो है ये भी हमारी स्ट्रेंथ है। हलाल सर्टिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन जो हम सभी लोगों के पास, आईएमसी के पास है, जो हम सभी लोगों को बेनिफिशियल हो सकता है, मुस्लिम कम्युनिटी वालों के लिए स्पेशली, जिनके माइंड में कहीं ना कहीं कोई प्रश्न है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेके। तो हलाल का भी फोकस आपको रखना है जब भी आपके सामने आपका कस्टमर किसी मुस्लिम कम्युनिटी से या इस्लामिक रीजन से हो, तो उसको आप ये यूएसपी भी बता सकते हैं कि वी आर हलाल सर्टिफाइड, सेफ प्रोडक्ट्स है, आप बिंदास यूज कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि शरिया जिसकी इजाजत नहीं देता वो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी आप उसको बता सकते हो। पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट है सेल्फ R&D हमारी, जो आज की डेट में ज्यादातर कंपनियों के पास नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है साथियों, और ये जो मैं अभी इस पे कंटेंट बताने वाले हूं इसको लिख लो इसको, राइट। तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी अपनी है, जो ज्यादातर कंपनियों के पास अपनी नहीं है। मतलब मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट लाना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, राइट, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाल के उस प्रोडक्ट को यूनिक बनाया जाए, ये सारी रिसर्च हर एक प्रोडक्ट्स पे, हर एक हब्स पे हमारी कंपनी खुद करती है। तो हमारा R&D सेल्फ है, R&D हमारा सेल्फ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम हमारी अपनी है, जो विशेष तौर पे रिसर्च करती है कि आयुर्वेद के कौन से प्रोडक्ट्स किस तरह से मार्केट में लाना है, राइट। धीरू जी, मुझे पता है हलाल बैन हो गया है यूपी में, बैन नहीं हुआ है, उसके ऊपर अभी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज आनी है। मैंने शुरू में ही कहा कि यूपी में इसका मसला है, बाकी स्टेट्स में नहीं है। तो अब मैंने शुरू में ही ये बात कही है,
धीरू शुक्ला जी, हलाल बैन नहीं हुआ है यूपी में, फिलहाल उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशन आने हैं उसके ऊपर, तो वी विल सी दैट। बाकी स्टेट्स में कोई मसला नहीं है, राइट। सो R&D की हम बात करते हैं, छठा पॉइंट। अब अगर आप देखेंगे हमारी अपनी R&D होने की वजह से आप जितने भी प्रोडक्ट्स IMC के देखेंगे, चाहे आप हल्दी देखें, तुलसी देखें, या 350 प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हम खुद रिसर्च करते हैं, एक एक हब्स को हम खुद लाके रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि भाई इससे क्या बेटर, क्या बेस्ट हम दे सकते हैं। इसलिए हमारे जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो 6-6 महीना, 1-1 साल पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम पे लग जाती है हमारी टीम। रिसर्च चलती है हजारों, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं, फिर कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट में लाते हैं। ऐसे मुंह उठा के कुछ भी नहीं लाते हैं। प्लस R&D हमारी जो है, अगर आप देखें तो सेल्फ रिसर्च डेवलपमेंट होने की वजह से हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये अर्जुन अरिस्ट है या फिर ये है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूं, ये सभी प्रोडक्ट्स जो है हमारे, इसके अंदर आप देखेंगे, मैं आपको ऐसे नॉर्मली दिखाता हूं, आप देखिए, आपको अगर दिख रहा हो, क्या आप देख पा रहे हैं ये चीज? यहां पे देखिए लिखा है, मैं आपको टू, ये आयुर्वेद की एक सोर्स के लिए बता रही हूं। हमारी R&D की संहिताएं जो है, आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उसमें जो चीज मेंशन की गई है हमारे पुराणों में या हमारे वेद आचार्य द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, कि कौन सी हब को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, किसके साथ मिलाकर लिया जाए, ये सारा हमारी आयुर्वेदिक किताबों में लिखा हुआ है। और हमारी बॉटल्स के ऊपर आप देखेंगे तो वो लोग सोर्स भी लिखते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इसमें सोर्स लिखा है भाव प्रकाश निगट्टू। वैसे ही आप अलग अलग बॉटल्स पे देखेंगे भाव प्रकाश निगट्टू, सर आयुर्वेद सर संग्रह है, या फिर राज निगट्टू है। ऐसी अलग अलग किताबों से हम आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन, प्योर आयुर्वेदा जो हमारे वेद आचार्य कहा करते थे, उस हिसाब से हम आयुर्वेद लोगों को आज दे रहे हैं। ये आपको बताना है आपके कस्टमर को, आपको खुद को नहीं पता होगा मुझे लगता है, क्योंकि हम उतना ज्यादा बॉटल पे देखते नहीं है, लेकिन अभी ये आपके लिए यूनिक पॉइंट है, आपने ये सोर्स भी उनको बताना है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो रिसर्च करके बना रहे हैं कि आयुर्वेद की संहिताएं क्या बोलती है किसी भी हब के बारे में। अभी मेरे हाथ में अर्जुन अरिष्ट था, तो अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन छाल के बारे में भाव प्रकाश निगट्टू में क्या लिखा है और वो क्या बोलते हैं कि अर्जुन छाल का उपयोग किस प्रकार होना चाहिए, अर्जुन छाल के गुण क्या है, अर्जुन छाल में क्या और मिलाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको भाव प्रकाश निगट्टू में मिल जाएगी, सर संग्राम में मिल जाएगी, चरक संहिता में मिल जाएगी, है ना, अष्टांग आयुर्वेदा में मिल जाएगी, वगैरह वगैरह, बहुत सारी किताबों के अंदर आपको मिल जाएगा। तो हमारी बॉटल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी होने की वजह से हम ये चीजें करते हैं, जिसका मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया है। छठा पॉइंट सेल्फ R&D, जिसके ऊपर मैंने आपको राइट एक्सप्लेनेशन दिया है। 7th पॉइंट, 7वां पॉइंट है, हमारे सभी प्रोडक्ट्स जो है अप्रूव्ड है आयुर्वेदिक ड्रग डिपार्टमेंट से, जो उत्तराखंड का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहां से। अब आप बोलेंगे उत्तराखंड से क्यों अप्रूव्ड है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उत्तराखंड के अंदर, दैट इज हरिद्वार, राइट। सो हमें वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से ही ड्रग डिपार्टमेंट्स की परमिशन चाहिए। तो हमारे सभी प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो आयुर्वेदिक ड्रग डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। मैं आपको दिखा देती हूं, यहां पे आप बॉटल्स पे देख सकते हैं, आई डोंट नो अगर ये दिख रहा है तो, दिख रहा है क्या? यहां पे आप देख सकते हैं, बाकी सभी बॉटल्स पे भी ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं जो हमारी बॉटल्स पे लिखी है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स ड्रग्स डिपार्टमेंट, जो आयुर्वेदिक ड्रग्स डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, उससे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है हमारे, हम सारे वही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। 7वां पॉइंट, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, राइट। 8th पॉइंट है हमारा, एक सेकेंड, 7th पॉइंट अप्रूव्ड बाय आयुर्वेदिक ड्रग डिपार्टमेंट, राइट। 8th पॉइंट क्या है हमारा? 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, एक और चीज जो मैं आपको यूनिक बताने वाले हूं। आई एम श्योर कि किसी भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपको किसी ने बात बताई नहीं होगी जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं। देखिए ये बॉटल है, बॉटल पे लिखा हुआ है भाव प्रकाश निगट्टू, अगर आप देख पा रहे हो तो, देख पा रहे हैं?
लिखा है, इसके आगे एक वर्ड लिखा है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आई थिंक ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, पढ़ पा रहे हैं आप लोग? ये बॉटल पे लिखा है इंडियन फार्मो, ये आपको दिख पा रहा है? आई थिंक उल्टा दिख रहा होगा सभी लोगों को, राइट? तो ये एक यूनिक पॉइंट है जो अभी मैं बताने वाले हूं। रेफरेंस अगर आप देखें हर बॉटल पे, इस पे ही नहीं, किसी भी बॉटल पे आप देखेंगे तो रेफरेंस जो लिखा है, रेफरेंस में एक तो किताब का नाम लिखा है कि हमने कहां से रेफरेंस लिया है, राइट? नंबर 1। नंबर 2, एक चीज जो लिखी है वो है इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया अगर आप देखें, इंडियन फार्माकोपिया यहां पे लिखा हुआ है, ये रेफरेंस। इंडियन फार्माकोपिया क्या है? ये एक यूनिक है हमारी आईएमसी के प्रोडक्ट्स के लिए, बहुत विशेष चीज है जो आप सबको पता होनी चाहिए। ये एक इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री का, जो भारतीय मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसका एक इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट्स हम मार्केट में लाते हैं, चाहे हेल्थ के ला रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट्स के अंदर जो ड्रग्स या इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और कितनी मात्रा तक वो सेफ है इस्तेमाल करने के लिए, ये सारा मापदंड जो है इंडियन जो हमारा एसोसिएशन है वही देखता है। अब बॉटल पे ये मेंशन करने का मतलब ये है कि जो लोगों के मन में शंका होती है कि इसके अंदर तो आपने ये डाला है, उसके अंदर तो आपने वो डाला है, इसके अंदर केमिकल होगा, ये होगा, क्योंकि अब बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे ना बाद में आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे कुछ सोर्स भी लिखा होता है, कुछ परसेंट, है ना? तो कई सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि ये तो तुलसी इतना जल्दी काम करती है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसमें कोई केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा होगा। एक क्वेश्चन जो आप सभी के मन में आता होगा, जो ज्यादातर लोग पूछते हैं कि आईएमसी के हेयर ऑयल का एक एग्जांपल दूं, आईएमसी के हेयर ऑयल में आप देखेंगे मिनरल्स एक इंग्रेडिएंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मिनरल्स तो जहर है, पॉइजन है, आप मिनरल्स हेयर ऑयल में क्यों डालते हैं? उत्तर ले जाइए मुझसे आज। ये सब लोग जिनके पास ये क्वेश्चंस आते हैं उनको नहीं पता है, उनके लिए मैं आंसर दे रही हूं। इंडियन लोगों में थोड़ा सा ये रहता है कि वो कोई भी बात सुनते हैं आधी अधूरी और उसी को डुप्लीकेट करते हैं। तो जब लोग आपको बोलते हैं कि आपके हेयर ऑयल में मिनरल्स डाला गया, तो मैं आपको बता दूं, मिनरल्स के बिना किसी भी हेयर ऑयल को, किसी भी ऑयल को, जो बालों का तेल होता है विशेष तौर पे, मिनरल्स डाले बिना उसके अंदर का जो चिकनापन है या ऑयल जैसा जब वो बनता है, जब तक मिनरल्स नहीं डालोगे वो ऑयल जैसा नहीं बनेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डालना पड़ता है। अब किसने ये बोल दिया कि मिनरल्स जहर है? मात्रा कितनी है, कितना % डाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे सारा खेल शुरू होता है जो मैंने आपको बताया। इंडियन फार्माकोपिया की अगर आप बात देखें तो इंडियन फार्माकोपिया से हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, अप्रूव्ड है, जो मैंने आपको बताया। अब इंडियन फार्माकोपिया क्या करती है? बेसिकली ये ध्यान रखती है कि इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट जो डाला जा रहा है उसकी मात्रा कितनी है और वो सेफ है या नहीं। जो लोगों को ये क्वेश्चन आता है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में SLS भी डाला हुआ है, सोडियम है ना, क्लोराइड, ऐसी कुछ चीजें डाली हुई है, तो लोग बोलते हैं ये तो जहर है, क्यों डाला है? नॉलेज की कमी है, वो जहर नहीं है। मात्रा, अगर जैसे हम खाना खाते हैं, सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादा खाओगे तो नुकसान ही हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, खाना क्यों खा रहे हो, जहर है? नहीं जी, हम खाने का जब उपयोग नहीं करते हैं, गलत तरीके से खाने को ज्यादा ठूस रहे हैं, तो वो जहर बन जाएगा, तो वो नुकसान करेगा, मोटापा आएगा, बीमारियां आएंगी। मात्रा कितनी है, खाना लिमिट में खाओगे तो फायदेमंद है, ज्यादा खाओगे तो नुकसान ही है। अब इस चीज का ध्यान हमारी आईएमसी भी रखती है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ऑब्जेक्शन आते हैं उसका उत्तर आपकी बॉटल के ऊपर लिखा है। मेरे आप लोगों से अनुरोध है कि सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी बॉटल्स को पढ़िएगा, थोड़ा सा रिसर्च जो है करिएगा इसके ऊपर। ये जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया जो है, ये बेसिकली इन चीजों पर ध्यान देती है कि मात्रा कितनी है, किसी भी जो भी ड्रग्स या इंग्रेडिएंट डाले जा रहे हैं उनकी मात्रा कितनी है, नंबर 1। उस ऑल्सो औषधियों की जो पहचान होती है, जो हर्ब्स डालते हैं, तो वो हर्ब्स की जो रिसर्च है, पहचान, वो भी टेस्ट होता है इसके अंदर। ऑल्सो शुद्धता, कितना शुद्ध है, ये भी टेस्ट इसी के अंदर आता है।
तो ये एक जो लिखा हुआ है ना साथियों, ये बहुत बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। हम उसी के अंडर में प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, ये लोगों को आपको बताना पड़ेगा। दैट इज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ आईएमसी प्रोडक्ट्स, राइट। अब ये था हमारा 8वां पॉइंट। बहुत सारे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूं आपको कि बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो तन की शक्ति मन की शक्ति वाला आता है, फिर बाद में कुछ कैल्शियम की टैबलेट्स आती हैं, फिर कुछ क्या कहते हैं च्यवनप्राश आते हैं बहुत सारे मार्केट में। मैं आपको इनका फैक्ट्स किसी दिन जूम पे बताऊंगे, इस पे तो नहीं बता सकते फेसबुक लाइव पे, नहीं तो मेरे पे क्या कहते हैं लीगल एक्शंस ले लेंगी अदर कंपनियां। तो मैं आपको जूम पे ये सेशन जरूर लूंगी किसी दिन। उसमें साथियों वो लोग 0.some% जिंक डालते हैं और उसको वो बताते हैं कि ताकत के लिए। ये बात सच है कि जिंक एनर्जी के लिए काम आता है, लेकिन कितनी मात्रा में डाल रहे हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं जो मार्केट में ब्रांड्स मिलते हैं। विटामिन डी लिखते हैं, कभी परसेंटेज देखो डब्बा पलटा के कितना विटामिन डी डाला जाता है उसके अंदर। ये सभी चीजें साथियों एक यूनिक और एक नॉलेजेबल पर्सन होता है ना, जो नॉलेजेबल पर्सन उसकी निशानी है, जो ये चीजें अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को बताता है। ये दर्शाएगा कि आप एक नॉलेजेबल हेल्थ कंसल्टेंट हो। ऐसे ही बस आके एलोवेरा ये फायदा करता है, तुलसी ये बता दिया उतना काफी नहीं है। आपको नॉलेजेबल सेल्समैन की तरह साउंड करना पड़ेगा। आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपसे इंप्रेस होंगे, बल्कि परमानेंट कस्टमर्स आपके बन के रहेंगे। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, राइट। 9th पॉइंट पे जंप करते हैं। हमारा 9th पॉइंट क्या है? HACCP। बहुत सारे लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करते। HACCP क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन लेट मी टेल यू दिस। HACCP की अगर बात करूं तो हम सभी लोग जानते हैं हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये इसका फुल फॉर्म है। HACCP सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि HACCP डिपार्टमेंट जो है हमारे इंडिया में, ये हेल्थ में से एक डिपार्टमेंट है जो इस चीज का ध्यान रखता है, जो मॉनिटर करता है कि आप जो भी औषधियां या जो भी हर्ब्स या जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल कर रहे हो, वो सभी जब से उगाए जाते हैं और जब तक बॉटल में डाले जाते हैं, ये सभी प्रोसेस को वो मॉनिटर करते हैं। टोटल फूड सिस्टम को धीरे धीरे तौर पे देखते हैं। हार्वेस्टिंग से लेके कंजम्पशन तक पूरा ध्यान जो है HACCP देती है। उनके पास पूरा अधिकार है कि कभी भी आके किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी हब का रिसर्च कर सकते हैं। कभी भी आके जहां पे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स को उगा रहे हैं, वहां जाके वो चेक कर सकती है कि आपके प्रोडक्ट्स जैविक तरीके से उगाए जा रहे हैं कि नहीं। जहां पे बॉटल्स को पैक किया जा रहा है, जहां पे हब्स को लाके लिक्विड बनाया जा रहा है, वहां पे आके HACCP कभी भी चेक कर सकती है क्या ये जैविक तरीके से किया जा रहा है या नहीं। और ये डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग डिपार्टमेंट है, हमारे सभी प्रोडक्ट्स HACCP सर्टिफाइड है। हमारे पास ये भी सर्टिफिकेट है साथियों। आप अपने कस्टमर को ये पॉइंट भी बहुत स्ट्रांग बता सकते हो कि हम HACCP सर्टिफाइड है, मतलब कि प्रोडक्ट हार्वेस्टिंग से लेके कंजम्पशन तक यानी खाने तक कस्टमर के पूरा जो प्रोसेस है ये मॉनिटर करता है HACCP डिपार्टमेंट। ये हमारा बहुत स्ट्रांग सर्टिफिकेशन है साथियों। जिनके मन में 1% भी डाउट हो कि हम आपका जो प्रोडक्ट है ये ऐसा है वैसा है, केमिकल होगा, ये होगा, साइड इफेक्ट होगा, फलाना, ये सभी का जवाब है HACCP, राइट। तो ये 9th पॉइंट है। 10वां और आखिरी पॉइंट जो आज का है वो क्या है? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट और 10वां पॉइंट है हमारे प्रोडक्ट्स क्यों लें। मैंने 9 कारण तो आपको दे दिए, 10वां कारण भी ले जाओ। 10वां कारण क्या है कि ये एक सोर्स ऑफ इनकम देता है जो मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, जो मार्केट में आपको नहीं मिलता है। मार्केट से जब एक व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदता है तो केमिकल्स, बीमारियां, राइट है ना, बीमारियां, ये सब खरीदता है और पैसा देता है, पैसा जाता है। लेकिन आईएमसी के प्रोडक्ट्स जब इस्तेमाल करते हो तो स्वास्थ्य, हेल्थ मिलती है, जैविक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलता है, साथ में पैसा भी मिलता है, पैसा भी आता है। तो एक सोर्स ऑफ इनकम भी एक कारण है कि आप आईएमसी का प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें।
ये 10वां पॉइंट है। लोगों को ये बताइए कि जब आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं सर या मैम, तो आप पैसा देते हैं और पैसा जाता है, ठीक। और आप पैसा दे के क्या खरीदते हैं? बीमारियां, जहर, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, थायराइड, ये आप खरीदते हैं। लेकिन आईएमसी के प्रोडक्ट्स जब आप खरीदते हैं तो आपको स्वस्थ, अच्छी हेल्थ, रेजुविनेशन, अच्छी आयु, डिजीज फ्री लाइफ, ये सब मिलता है। और साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि आप 2 पैसा कमाएं। आईएमसी के प्रोडक्ट्स खरीदने से पैसा जाता नहीं, आता है, ये भी हमने उनको बताना है। दैट इज ऑल्सो अवर यूनिक पॉइंट दैट यू कैन टेल टू योर कस्टमर। तो साथियों, प्रोडक्ट्स के साथ मैंने आपको बता दिया है कि इनके बॉटल्स पे बहुत कुछ लिखा है जो हमारी ताकत है। हम ज्यादातर आईएमसी वाले इन चीजों पर फोकस नहीं करते हैं। हम ज्यादातर बताने में लग जाते हैं, अच्छा ये शैम्पू इससे बेहतर शैम्पू, मार्केट से बेहतर ये कैसे है, तो हम चालू हो जाते हैं, इसमें केमिकल नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये ज्यादा चलता है, फलाना नहीं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताओ, ये डब्बा पलटो, इसके ऊपर पढ़ो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अपने कस्टमर को दो ताकि वो आजीवन आपके आईएमसी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। तो साथियों, ये 10 पॉइंट्स थे, दैट इज कॉल्ड यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऑफ आईएमसी प्रोडक्ट्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आज का जो सेशन था ये कुछ नया था कि नहीं आपके लिए। आज से पहले आपने कभी प्रोडक्ट्स के ऊपर इतनी रिसर्च या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपने कभी प्राप्त की, या ये फर्स्ट टाइम है? आप कमेंट्स में मुझे बताइए, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा। तो ये हमारी कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, जो स्ट्रेंथ है हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट्स की, जो मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए फटाफट से कि आज के सेशन के बारे में आपकी क्या राय है और आपका क्या सोचना है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। कल्पना जी वाह ग्रेट, प्रियंका जी फर्स्ट टाइम ग्रेट, कुलदीप जी यस मैम, सीता जी यस मैम, प्रबीर जी यस मैम, गोविंद्र राजे जी यस, जबरदस्त सेशन, राइट थैंक यू। सुनीता जी बहुत शानदार सेशन रहा, थैंक यू वेरी मच। एकदम अलग सेशन था मैम। दर्शना जी, दीपक सेन जी फर्स्ट टाइम मैडम, राजन जी ग्रेट, नारायण दास जी 100%, कल्पना जी अच्छी नॉलेज मिली, राइट, अच्छा बिजनेस टूल मैम, उमेश जी, प्रियंका जी जबरदस्त सेशन, ओके थैंक यू। सूर्यकांत यादव जी गुड मैम, अच्छा। सोनल गोसलिया ट्रू, थैंक यू सोनल, थैंक यू। अंश जी यस मैम, नारायण जी यस मैम, दर्शना मैम सुपर सेशन, जयंती वसावा फैंटास्टिक सेशन, यस। अनु वर्मा गुड एमसी, सावित्री देवी यस मैम, राइट थैंक यू वेरी मच। सिंह कुमारी सपना जी अमेजिंग मैम, थैंक यू वेरी मच। सो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर ऑल दी कमेंट्स, थैंक यू निशा जी, निशा ग्रेट, थैंक यू निशा जी, थैंक यू धीरू शुक्ला जी, पुष्पा नोटियल जी हमेशा की तरह थैंक यू पुष्पा मैम, तिलक जी 100%, एमसी मनीष जी गुड एमसी, धीरेन्द्र सिंह जी यही है मेन नॉलेज, थैंक यू राइट, बार बार देख के सीखना चाहिए ही, यस जयंती जी आज पहली बार सुना, प्रकाश जी, अनीता जी मस्त सेशन, रोशन जी नया था मैम, गुड एमसी, राइट, निखिल जी ग्रेट, बहुत अच्छी जानकारी मिली, कल्पना जी, साहब सिंह कुशवाहा अनपैरेलल्ड नॉलेज, थैंक यू। शांतनु कुमार वेरी नाइस, वेरी गुड, अंश जी राइट, अमेजिंग सेशन, अनपैरेलल्ड नॉलेज, कभी नहीं। सुनीता जी जिस प्रोडक्ट की डेट निकल जाती है उसे यूज कर सकते हैं क्या मैम? नहीं यूज कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, राइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, सभी साथियों का जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतने सारे कमेंट्स आप कर रहे हैं, स्नेहपूर्वक धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, 350 प्रोडक्ट्स का सारांश आज हमने देखा कि आईएमसी वर्सेस मार्केट प्रोडक्ट्स कैसे डिफरेंस है, ये हमें पता होना चाहिए। और आज के बाद जब भी कस्टमर को प्रोडक्ट बताए
यूनिक पॉइंट्स के साथ प्रोडक्ट के बेनिफिट बताए, कॉम्बिनेशन बताएंगे, 100% आपसे प्रभावित होगा। टिपिकल सेल्समैन की तरह साउंड ना करें, नॉलेजेबल सेल्स पर्सन की तरह साउंड करना है हम सभी लोगों ने, राइट। हम सभी आपकी तरह हो जाए तो। कल्पना जी, बेस्ट विशेस टू यू।